कॉन्ग्रेचुलेशंस 15 इयर्स के गैप के बाद फाइनली आप सिल्वर स्क्रीन पर कम बैक कर रहे हो, सो हाउ यू फीलिंग? गॉश आई हेटेड जब लोग कम बैक बोलते हैं यार, मैं गई नहीं कहीं पे. My last one was a web series and yes maybe on the silver screen बहुत टाइम के बाद, but मैं बहुत excited हूँ क्योंकि it is a film that I think मैटर करता है. क्योंकि यहाँ पे इस फिल्म के थ्रू जो इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं, आई थिंक ऑल वुमेन आउट देयर गो थ्रू दीज इश्यूज, यू नो, चाहे वो पेट्रियार्की हो, सेक्सिज्म हो, कांस्टेंट जजमेंट इन देयर डे टू डे लाइव्स. A lot of women out there मेरे हिसाब से will relate to a lot of what this character Meera goes through in the film. सो बेसिकली मूवी का टाइटल है द टेनेंट. जी. तो क्या आपके रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आप टेनेंट बन के कहीं गए हो? मेरे लाइफ में नहीं, बट आई नो ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल जिनको बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं, स्पेशली रेंटिंग अ फ्लैट इवन इन अ प्लेस लाइक मुंबई आज भी बहुत डिफ़िकल्ट है एक सिंगल लड़की के लिए. And I think not just in Mumbai, all over you know this country, which is very very sad. Single लड़कियों को एक एज के बाद ये अनमैरिड का टैग दिया जाता है, and they're naturally not a great influence to have around. तो ये जो परसेप्शन है हमारी जो सोसाइटी है, हिपोक्रिटिकल सोसाइटी जिसमें हम लोग रहते हैं, ये परसेप्शन चेंज होना चाहिए. सो जैसे कि आपने मोहब्बतें से स्टार्ट किया था आपका करियर, उस दौर से अब तक मतलब जो इतना गैप हुआ है, तो आपको क्या लगता है क्या चेंजेस आया है सोसाइटी में? बहुत सारी चेंजेस आई हैं. वेल, चेंज इज़ द वे ऑफ लाइफ एंड इट्स द लॉ ऑफ नेचर. People have changed, situations have changed, what they're facing today in the world has changed. तो obviously उनकी demands भी चेंज होंगे एंड उस हिसाब से हम लोग फिल्म्स बना रहे हैं. आज स्पेशली OTT की वजह से अ लॉट ऑफ पीपल आर रियली एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर स्टोरीज़. जिस तरीके के कैरेक्टर्स हमको देखने को मिल रहा है ऑन OTT स्पेशली, तो आई थिंक पीपल्स डिमांड्स हैव ऑल्सो चेंज. दे वांट समथिंग मोर रियल. यस. सो जैसे मूवी की जो स्टोरी है बेसिकली वो एक इंडिपेंडेंट वुमन के ऊपर आपका दिख रहा है. टेलर या टीजर जितना भी हमने देखा उससे पता चल रहा है. तो आपके नज़रिए से अगर देखा जाए तो मतलब एक लड़की को क्या ज़रूरी होता है कि किसी रिलेशनशिप में रहे या फिर शादी ही करे? बिकॉज क्या वो अपना इंडिपेंडेंट लाइफ अकेले नहीं जी सकती अकॉर्डिंग टू यू? ऑब्वियसली मैं ये नहीं समझती. जैसे मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए और चीज़ें, बाकी की चीज़ें भी बहुत मायने रखती है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, for me my inner peace, my happiness matters the most. Then comes marriage. आज भी मेरे सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे, there are many people who will comment saying वो आपकी शादी क्यों नहीं हुई है, why you not married, it's time for you to get married. लड़कियाँ मतलब ये they're not just born to get married. वो अल्टीमेट चीज़ नहीं होती है हमारे लिए. आपको जो अच्छा लगता है, what gives you peace of mind, what gives you happiness, go ahead and do that, you know. And I think it's very important that we firstly understand who we are as people, especially for the girls out there, and just pursue your dreams. Yeah, don't worry too much about what the world has to say about you, you know. Just be on your path with complete conviction and do what you need to do for yourself. जैसे कि आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो, सो एक इंडिपेंडेंट वुमेन को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज़्यादा होती है. सो आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हो? अपने लिए जो करना होता है मैं करती हूँ. आई मीन आई टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ इन एवरी वे, एंड आई एम मोस्ट हैप्पी जब मैं काम करती हूँ. and God is very kind. I'm still working
and yeah, and for me that is my priority right now. यस, जैसे कि आपने कहा कि मतलब हमारी जो सोसाइटी है उनका मतलब जो सोच है वो पहले की तरह ही मतलब उतना नहीं डेवलप हुआ है। तो आपको कभी किसी ने ऐसा फोर्स किया कि नहीं तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, या आपके घर से आपकी मम्मा या फिर कोई भी कभी आपको ऐसा फोर्स आया कि नहीं आप तुम्हें शादी फोर्स तो करनी नहीं किया है, बट येस ऑफ कोर्स, आई मीन इवन माय पेरेंट्स वांटेड टू सी मी मैरिड. फिर उनको समझ में आया कि यू नो एट द एंड ऑफ द डे शी वांट्स टू, other things are important for her, other things are on her priority list, and मेरे हिसाब से ये सब जब होना है होगा यार. यू नो मैरिज इज़ नॉट फॉर मी इन माई लाइफ, इज़ नॉट समथिंग दैट आई विल प्लान. सही वक्त पे सही चीज़ हो जाती है हमारी ज़िंदगी में, एंड आई थिंक दैट्स द केस इवन फॉर मैरिज, एटलीस्ट इन माई लाइफ. आई नो व्हेन इट इज़ टाइम इट विल हैपन. सो जैसे कि मूवी का ट्रेलर हमने भी देखा है द टेनेंट, उसमें आप एक बच्चे के साथ मतलब काफ़ी फ्रेंडशिप आप लोग की डेवलप होती है, और फिर कुछ सिचुएशन आता है उसमें मतलब आप सामने एक बच्चे को कहते हो कि नहीं मतलब तुम भी सेम. No, let me explain what the film is, because that is not what the film is about. Tenant is the journey. The Tenant is the journey of a woman. जो उसकी ज़िंदगी में कुछ हो जाता है. शी हैज़ अ ट्रबल्ड पास्ट दैट शी इज़ रनिंग अवे फ्रॉम, और वो एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स कॉलोनी में आती है जहाँ पे जो लोग हैं उनकी थिंकिंग बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है. लेकिन इस फिल्म के दौरान टुवर्ड्स द एंड स्पेशली हाउ शी मेक्स अ चेंज इन ईच एंड एवरी वन ऑफ देयर लाइव्स. जो परसेप्शन है लोगों का वो कैसे चेंज लेके आती है, दैट इज़ व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट. एंड ऑफ कोर्स इस बीच में देयर इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप दैट शी शेयर्स विद भरत. एंड भरत इज़ एट अ वेरी वो एक ऐसे एज में है जहाँ पे उसको डिसाइड होना करना पड़ता है कि उसको what kind of man does he want to grow up to be, you know. Because at the end of the day अगर आप मुझे पूछोगे कि how will we bring about a change in society, it starts with the children, it starts with the youth, their thinking. Bharat chooses to be a better man. एंड ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, आप फिल्म देखिए, बट that's what the Tenant is about. It also, जैसे मैंने कहा, it highlights a lot of issues that women face in our society today. तो यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स है, जो स्टोरी लाइन है, it's something that you will relate to because it's very real. सो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो आपके फैंस हैं, जो भी, क्योंकि आपको देखकर भी कई लड़कियां मोटिवेट होती हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन भी सरवाइव कर सकती हैं यहाँ पर. सो आप उन लड़कियों को क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? जैसे मैंने कहा, पहले भी कहा मैंने, आई जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स एंड just understand who you are as a person, your strengths, and just follow your dreams. That's all I will say. Don't pay too much attention to what society has to say about you. You know, that doesn't matter. What your family has to say about you, what your close ones have to say about you, your friends, that's all that should really matter, you know. And yeah, just pursue your dreams. सो जैसे कि इंडिपेंडेंट वुमेन होती है, बट हर इंसान को एक ऐसा सिचुएशन आता है ना, कोई चाहिए होता है कि हाँ उसको हम अपनी बातें शेयर करें, बिकॉज हम उस वक्त कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा कि कुछ चीज़ों को लेकर. सो उस वक्त इंडिपेंडेंट वुमेन्स क्या कर सकती हैं? Sorry, I didn't understand your question. अगर कोई है इंडिपेंडेंट वुमेन है, सपोज जैसे आप इंडिपेंडेंट हो, आपके साथ फैमिली है, बट कई लड़कियां ऐसी भी हैं जो टोटली अलोन है यहाँ पर. सो उस वक्त उनको कौन ऐसा सपोर्ट मिल सके, मतलब अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए? फ्रेंड्स शेयर विद. इंडिपेंडेंट वुमन का ये मतलब नहीं है कि उनकी फैमिली नहीं है. आप समझ नहीं रहे हैं. मैंने जैसा आपको बोला कि मतलब कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो अकेली हैं, मतलब जिनकी फैमिली, आई एम श्योर उनके फ्रेंड्स भी होंगे ना, सो ऑब्वियसली देन उनके साथ आप शेयर करें. ओके, सो लास्टली आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है 10th of Feb को. प्लीज़ गो टू द थिएटर्स एंड वॉच द फिल्म. आई एम वेरी श्योर दैट वंस यू बाय द टिकट एंड यू गो टू द थिएटर टू वॉच इट, you will not be disappointed. Thank you.
उफ उफ कश्मीर व्हाट एन एंट्री गाइस तालियां तो बजती है यार कम ऑन अरे बजाओ। वेल कश्मीर हमें पता था कि आप आने वाले हो लेकिन ऐसी एंट्री के साथ आओगे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड कश्मीर इज सच अ डिफरेंट नेम जितना अलग आपका नाम है ना उतनी ही यूनिक आपकी स्टाइल है लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ Thank you. अप्लॉज फॉर द वेरी हैंडसम कश्मीर महाजनी वेल आपको कैसे लग रहा है ऐसी एंट्री करने के बाद चीर फाड़ एंट्री थी एकदम। है ना हाँ लेकिन मजा आ अभी गया। तोड़ फोड़ बाकी है। बिल्कुल मजा आ गया यार हमने तो ऑलरेडी आपकी तोड़ फोड़ वाली एंट्री देख ली है ओ माय गॉड ओ माय गॉड वेल आप लोग गले मिल रहे करण यू ऑलमोस्ट गिव मी अ हार्ट अटैक वेल वेलकम बट आई वांट टू नो इतना अच्छा सेट बनाया हमने इतनी खूबसूरत जगह आपको कोई और दरवाजा नहीं मिला आने के लिए नहीं अगर अब कश्मीर लाइक अ ब्रदर टू मी अगर वो बोलेंगे कि तोड़ फोड़ चाहिए वेल वेल आवाज 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 1 2 3 साउंड। अबे मेरा यार ऐसे। ऐसा क्या तोड़ फोड़ ऐसे क्यों मेरा माइक ही बंद कर दिया कल से पर डे बंद कर देंगे मेरे को लग रहा है इतना तोड़ फोड़ हो रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा अब मेरा माइक अब जैसे कश्मीर ने बोला कि तोड़ फोड़ होनी चाहिए तो मैंने सोचा कि कुछ तोड़ता हुआ फोड़ता हुआ वैसे भी दिल तोड़ने में तो वैलेंटाइंस के महीने में ऐसी बातें नहीं करते दिल तोड़ने वाली बट आई नो करण इट्स यू तो फिर आप आम लड़कों की तरह एंट्री तो लोगे नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर द सुप्रीमली टैलेंटेड एंड हैंडसम करण कुंद्रा ओके एक मिनट आप दोनों यहाँ से आए हो राइट ये किसने किया है आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन डिड दिस हैपन आई थिंक हमने इसको ऐसे तो नहीं रखा था बट दिस इज वेरी स्कैरी कारण मैं बता रही थी इनको कि मैं बांद्रा में घूम रही थी एंड आई रियली डिडंट एक्सपेक्टेड वैलेंटाइंस के मंथ में अच्छा प्यार की बातें होती हैं यार वहाँ पे दिल पे खरोचे लगी जा रही है बिल्कुल। आप दिल तोड़ने की बात करो आई थिंक ये तो नहीं होना चाहिए राइट बिल्कुल भी नहीं आपने तोड़ा है वैसे वैलेंटाइंस में किसी का दिल सच बोलना मेरी शक्ल देखो इस मासूम चेहरे को देखो मैं किसी का दिल तोड़ सकता हूँ मैं सिर्फ शीशे वीशे घर वर गाड़ियाँ वाड़ियाँ तोड़ता हूँ मेरा दिल तोड़ता है तू रोज सेट पे। सच हमारे सामने आ ही गया बट आई थिंक इतने हंसी मजाक के बीच में मेरे दिमाग में ना अभी भी ये क्वेश्चन घूम रहा है कि ये किसने किया है एक्चुअली हमारे ऊपर बहुत इल्जाम लग रहे हैं बिल्कुल। तो कश्मीर कर रहा है ये रात को जाके राइट करण कर रहा है इसको रात को जाके अच्छा हमारे ऊपर ना बड़े इल्जाम लग रहे हैं मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि ये जो हर जगह लगे हुए हैं हार्ट्स और उस पर किसी ने स्क्रैच किया एक वीडियो देखी मैंने ब्लैक एंड वाइट कुछ कैमकॉर्डर पे वो क्या सीसीटीवी पे रिकॉर्ड हुई है कोई बोल रहा है कश्मीर कर रहा है कोई बोल रहा है करण कर रहा है किसी ने रीम का नाम लिया कोई बोल रहा है नागिन कर लिया रात को बिल्कुल। जाके ये सब हमारे पास टाइम नहीं है ये सब करने का हमें शूट करवाते हैं हम टीवी वाले हैं हम कलर्स टीवी ने हमें बांध दिया बेड़ियां देखो बाहर बिल्कुल। हम यहाँ से बाहर नहीं निकलते हैं बाय द वे वेलकम टू तेरेश में घायल सेट कैसा लगा आप लोगों को हमारा सेट थैंक यू सो मच सबसे पहले जैसा कि मैम ने भी कहा आप अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के हमारे लिए आए ऑल द वे टू फिल्म सिटी टू आवर सेट एंड आज मैम ऐसे लग रहा है कि सेट भरा भरा लग रहा है ये सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ से आई Yes. थैंक यू सो मच वंस अगेन थैंक यू एवरीवन वंस अगेन लेकिन इतनी प्यारी प्यारी बातें हो रही है मुझे लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है कि ये किसने किया है और मैं घर नहीं जा रही जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा है। ये हम इतना दोनों ने तो प्यारा बिल्कुल दिल है नहीं किया यार, है। I mean, ये हम कौन दोनों ने दिल ऐसे बिल्कुल कर नहीं किया है। सकता ये ये अभी कश्मीर यहाँ से है मैं यहाँ से है? आप खड़े थे Exactly. स्टेज पे हाँ मैं बिल्कुल यहाँ खड़ी थी और हमारा जो वार होता है वो इतना हल्का नहीं होता है। हमारी एक घाव से हम लोग दिल शेर के का दो पंजा टुकड़े कर होता है। देते बस। तो ये बिल्कुल बड़ा हल्का बिल्कुल। घाव है। आपने प्रोमो देखा होगा यस यस और इसीलिए मेरे भी दिमाग में ना बहुत सारे सवाल थे कि ये कर कौन रहा है हमें डरा कौन रहा है वैलेंटाइंस डे के अंत में एक और है एक और है हाँ एक और है इस कहानी का अच्छा। हिस्सा अब मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है इज ही और शी दिस स्कैरी शी इट्स अ She. शी ओह ओके वाओ Whoa, guys!
up. Well, Reem, what a dreamy entry. I think हर लड़की चाहती है कि उसकी एंट्री कभी ना कभी लाइफ में एक बार तो ऐसी हो. And you're looking absolutely gorgeous. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां हो जाए for the very beautiful Reem Sameer Sheikh. Well, thank you so much. And इससे पहले कि हम थोड़ा सा वार्तालाप शुरू करें, let me tell you, you all are looking absolutely stunning. आपके एंट्रीज तो सबकी धमाकेदार थी ही. And you guys came with a power-packed energy, यार. And ladies and gentlemen, इन सब के लिए, तीनों के लिए, for these beautiful and supremely talented people, please have a big round of applause for the entire cast of तेरे इश्क में घायल. Thank you everyone. Well, I think ये ना मुझे सपने में भी आपकी एंट्री आने वाली है. 1 आपको 2 मेरी मेरे बातें साथ नहीं ये अच्छी लग हुआ रही? वो कम नहीं था जो आप उनके साथ भी कर रहे हो. आपको मेरी बातें नहीं अच्छी लग रही? Alright, so thank you. अच्छा तो आपकी जो एंट्रीज डेफिनेटली बहुत धमाकेदार थी, बट आई एम स्टिल थिंकिंग करण कि ये धमाकेदार है या फिर ये थोड़ी सी खौफनाक है. What is it? I think अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो खौफनाक ही हूँ इस शो में. मैं जब भी आ रहा हूँ या तो दांत निकल रहे होते हैं मेरे, या चीज़ें तोड़ रहा होता हूँ, या मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा होता हूँ. सो आई थिंक कश्मीर इज अ बेटर पर्सन टू आस्क. So कश्मीर आप ही क्या जवाब था दे दो. सवाल?